मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सबका मेरे YouTube चैनल की आर रन माई स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम 21 मार्च 2024 को होने वाले राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की ब्लूप्रिंट के अनुसार चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब मेरे साथ जुड़िए। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैंने एक प्री बोर्ड पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान का बनाया था। उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न था उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कि साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा। साम्यवादी गुट के विघटन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट चुका था। एक पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरा गुट सोवियत संघ साम्यवादी गुट के नाम से जाना गया। और जब 1991 में साम्यवादी गुट का विघटन हो गया तो इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन संख्या 3, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो गया। जो दो ध्रुव थे उसमें एक ध्रुव टूट गया तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, maastricht संधि किस संगठन का आधार है। ये maastricht संधि जो है वो यूरोपीय संघ का आधार थी। तो maastricht संधि का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 तय यूरोपीय संघ। हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है, सार्क का गठन किया गया। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में ढाका में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। जो यूएनओ है उसके अंतर्गत सारे विश्व की समस्याओं के समाधान हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया था, और उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या हमसे पूछी गई है। तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। तो इसका सही ऑप्शन होगा 15। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कब किया। WTO पर आतंकवादियों का हमला था 11 सितंबर 2001 की घटना है। इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 11 सितंबर 2001। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की। तो लिमिट्स टू ग्रोथ किसकी किताब थी, क्लब ओवरोम की किताब थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, क्लब ओवरोम। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण, ग्लोबीकरण, विश्व एक गांव के रूप में विकसित होता जा रहा है। तो इससे राज्य की शक्ति में क्या वृद्धि हुई है, वो नागरिकों के संबंध में सूचनाएं जुटाने के संबंध में उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, 6, नागरिकों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभाजन के समय भारत में कुल कितने रजवाड़े थे। रजवाड़े, रियासतों की संख्या पूछी गई है। जब भारत विभाजन हुआ था उसमें भारत में रजवाड़ों की संख्या 565 थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, समग्र मानवतावाद के सिद्धांत के प्रणेता कौन था। ये समग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो समग्र मानवतावाद का सिद्धांत हम जानते हैं किसने दिया था, दीनदयाल उपाध्याय। हमारा उत्तर हो जाएगा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था, धीरज। तो हमारा उत्तर हो जाएगा से। जबकि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, तो हम कह देंगे कृषि पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ। ये बांडुंग सम्मेलन कब संपन्न हुआ था, 1955 में। हमारा उत्तर हो जाएगा ब।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था जुलाई 1972 में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां, सोवियत संघ के साथ शांति मित्रता सहयोग हेतु 20 वर्षीय संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? ये 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद 2 प्रदेश बनाए गए थे, उनका नाम पूछ रहा है। तो पुनर्गठन के बाद जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे वो एक था जम्मू और कश्मीर, दूसरा था लद्दाख। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, राजग का गठन हुआ, एनडीए राजग का गठन कब हुआ? ये 1999 में हुआ था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या द 1999। ये 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। इसके बाद 7 रिक्त स्थान के प्रश्न आते हैं। सभी विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल KR रनवा स्टडी पॉइंट से जुड़े, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है इसमें, भूटान रिक्त स्थान में संवैधानिक राजतंत्र बना। हमें ये बताना है कि भूटान में संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ? तो भूटान में संवैधानिक राजतंत्र हमें बताया 2008 में स्थापित हुआ था, 2008। दूसरा क्वेश्चन है, 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। 1998 में भारत ने कहाँ परमाणु परीक्षण किया था? हमें पता है राजस्थान के पोखरण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा की धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा कहा जाता है। सुरक्षा की, इसमें मानवता नाम है, उसका मतलब सुरक्षा की अपरंपरागत अवधारणा। सुरक्षा की 2 धारणाएं होती है, परंपरागत, अपरंपरागत। और आगे इसने पूछ रखा है कि मानवता की सुरक्षा अथवा दूसरे में आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं विश्व सुरक्षा, विश्व सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिले में रिक्त स्थान नामक मूलवासी रहते हैं। चिले में मापुसे रहते थे। कौन रहते थे? मापुसे। अगला क्वेश्चन हमारा था, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक ये कौन थे भाई? जेपी कुमारप्पा। कौन थे? जेपी कुमारप्पा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1960 के दशक को की संज्ञा दी गई। 1960 के दशक को खतरनाक दशक की संज्ञा थी, खतरनाक। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। ये तारीख पूछी गई है कि 370 को कब खत्म किया था आपने? तो ये किया था 5 अगस्त 2019। अगला क्वेश्चन है हमारा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार विभाजन का प्रतीक थी। 1 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन है, दक्षेश के देशों पर साप्टा पर हस्ताक्षर कब किए? जो दक्षेश के सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने 2004 में साप्टा पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व सुरक्षा का क्या अर्थ है? मानवता की रक्षा करना, खतरे से आज़ादी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब एवं कहाँ हुई थी? इसकी पहली बैठक हुई थी 2001 में। कहाँ हुई थी भी? ब्राज़ील में हुई थी ना, 2001 ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए 2 समझौतों के नाम लिखें। हमें खूब समझौते में 2 नाम आप लिख देना। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था,
स्टार्ट संधियाँ हुई थी, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि हुई थी, उनमें से 2 को लिखना है हमें। आगे पूछ रहा है ये भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो हमारे भारतीय विदेश नीति का आधार संविधान का आधार यदि पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का है। अनुच्छेद 51 क ये हमारी विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। बाकी गुटों से दूर रहना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की हमारी विदेश नीति रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है हमारा राजीव लोंगेवाला समझौता के किसी एक सहमति बिंदु का उल्लेख कीजिए। एक सहमति बिंदु पूछा, एक तो इसमें यह तय किया गया था राजीव लोंगेवाला समझौता में कि ये जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दिया जाएगा, और दूसरा सीमा विवाद के लिए एक आयोग गठित कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? वे छोटी पार्टियां जो किसी क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष में ही अधिक सक्रिय होती है, क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। ये हमारे 1-1 नंबर की क्वेश्चन से। अगला हमारा खंड ब जो शुरू होता है उसमें भारत चीन के संबंधों में कटुता पैदा करने वाले कोई 3 मुद्दे लिखने हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद से संबंधित मुद्दे हैं, ये बातें हमें लिखनी है। दूसरा प्रश्न पूछा है सार्क की स्थापना कब और क्यों की गई? 1985 में की गई थी, और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन को अधिक विकसित करने, व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनाया जाए? सुझाव दें। भारत अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहा है, विश्व की बड़ी एक आर्थिक शक्ति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये हमारे सुझाव हो सकते हैं। भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। हमारी सबसे पहली रणनीति यही है कि हमारी देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए, और दूसरा हमारा प्रयास ये रहता है कि हम 2 गुटों के बीच समझौता करवाने का प्रयास करते हैं। शांति हमारा मूल मंत्र है। पर्यावरण के मुद्दे पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर क्यों है, ये बताना है हमें। और भारत की परमाणु नीति जो है उस पर आपको टिप्पणी करनी है। एक 10वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको 4 नाम दिए गए हैं और उनका मिलान करना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, है 1951। तिब्बती धर्मगुरु भारत कब आए? इसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और एक है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? अब आपको पता है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और तिब्बती धर्मगुरु कौन थे? दलाई लामा थे। तो इनका आपको मिलान कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा था लाल बहादुर शास्त्री पर टिप्पणी लिखिए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी के निधन के बाद, जब 27 मई 1964 नेहरू का निधन हो गया, उसके बाद 10 जनवरी 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल को लिखना है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया? 1975 के आपातकाल के बारे में बताना है। क्षेत्रवाद को समाप्त करने हेतु सुझाव दीजिए। क्षेत्रवाद, छोटे छोटे हम स्वार्थों से जुड़ जाते हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो केंद्रीय नीति का निर्माण इसमें करना चाहिए ताकि ये क्षेत्रवाद की भावना समाप्त हो। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच आपको अंतर बताना है, और वामपंथी दक्षिणपंथी जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं के ऊपर आपको अंतर बताना है। खंड 6 जो हमारा है, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें से 8वां में हम आसियान क्या है और इसके सदस्य कार्यशैली पूछी गई है। 10 सदस्य देश हैं, उनके नाम भी आपको लिख करके इसकी कार्यशैली बतानी है। 17वां क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका लिखिए। यूएनओ की भूमिका क्या है? 8वां में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का उल्लेख करना है कि हमने अब तक यूएनओ में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या आपके मतानुसार आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी? यदि हाँ तो तर्क दीजिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर समस्त विचारधाराओं के लोग सम्मिलित हो चुके थे, उसके बारे में हमें बताना है।
अथवा में भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का प्रमुख स्थान रहा है, क्यों रहा है, ये सतरंगी अवधारणा को ध्यान में रख करके आपको इस पर वर्णन करना है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, जनता पार्टी की सरकार पर टिप्पणी कीजिए, अथवा 1978 वाली, भारत में आपातकाल को लागू करने के क्या कारण रहे, उनका आपको उल्लेख करना है। और खंड दय जो हमारा अंतिम है 4 नंबर के क्वेश्चन वाला 20वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम बताइए, अथवा सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका लिखिए। सोवियत संघ का विघटन या द्विध्रुवीयता का अंत वाला जो हमारा चैप्टर, उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन वैश्वीकरण वाले पार्ट से है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, अथवा वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण का भारत पर और भारत का वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी आप विवेचना कीजिए। और अंतिम क्वेश्चन जो इस बार आपके छोड़ा गया है 4 नंबरों का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानचित्र। इसमें भारत के राजनीतिक मानचित्र में आप अंकन कीजिए, जैसे मैसूर, दमन दीव, नागपुर, ग्वालियर, अथवा दूसरा तेलंगाना, त्रिपुरा, बड़ौदा, त्रावणकोर, इन स्थानों को आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र में ठीक ठीक से अंकित करना है। इस प्रकार से ब्लूप्रिंट के अनुसार एक प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र तैयार किया गया, उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में आपको बताया गया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल के या रनवा स्टडी पॉइंट से जुड़ें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।